नमस्ते सभी। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस करना चाहूँगा। हाल ही में मेरे पास एक लेडी आई थी जिन्होंने बताया कि उनकी जो रिलेशनशिप है उसको 19 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उनका हस्बैंड के साथ किसी ना किसी वजह वजह को लेके एक तरह का फ्रस्ट्रेशन और एंगर उनके मन में रहता है और उसका परिणाम उनके बेटे के ऊपर होता है जो सिर्फ 6 साल का है। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती है। हम लोग बचपन से लेके जब तक जवानी में आते हैं, जब तक हम लोग जॉब करने के लायक बनते हैं, तब तक भी हमें बहुत स्ट्रगल्स से गुजरना पड़ता है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी सीखनी पड़ती हैं जिसमें शायद हमारा इंटरेस्ट ना हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारा इंटरेस्ट ना हो, शायद कि कोई खेल हो गया, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमसे ज़बरदस्ती हमें वो चीज़ करने को मजबूर करते हैं। कुछ 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 चीज़ों का हमें, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें उन चीज़ों का फ़ायदा लगता है कि जो हमें सोशल स्किल्स जो चीज़ें सिखाते हैं या जो स्किल्स हमें हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। एथलेटिक स्किल्स हो सकती है, सोशल स्किल्स हो सकती है, या मनी मेकिंग स्किल्स हो जाती है, जिसके लिए हम लोग उनको थैंक्स बोलते हैं हमारे पेरेंट्स को कि आपके वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चे के अंदर ट्रॉमा क्रिएट कर देती है जो बड़े होके वो रिग्रेट करता है। तो उसी से रिलेटेड आज का एक जो केस मेरे पास आया था एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। ज़रूर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डिटेल्स है इस केस में इन्वॉल्व लोगों का वो मैं शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। लेकिन ये जो केस है ये आई ओपनिंग केस है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो लेडी है वो एक रिलेशनशिप में इंटरकास्ट उनका इंटरकास्ट मैरिज हुआ है और उससे पहले 9 इयर्स वो दोनों भी एक रिलेशनशिप में थे, एक डेटिंग प्रोसेस में थे। दे वर डेटिंग ईच अदर। शी वॉज अ हिंदू एंड द बॉय वॉज अ क्रिश्चियन। तो ऐसे हो गया कि पहले तो बिफोर मैरिज दोनों का एक दूसरे के साथ शादी करेंगे या नहीं करेंगे ये भी अनसर्टन था। आगे जाके लड़का थोड़ा सा शाय बन गया एंड थोड़ा सा वो रिजर्व था पहले से ही, और जो लेडी थी वो थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट थी। तो वो उस बॉय के पीछे पड़ के उन दोनों की शादी हो गई। जब वो घर में गई लड़के के, तो घर में सब उस लड़की को लेके थोड़ा सा टॉन्ट टॉन्ट मारते थे या फिर दे वर नॉट वेलकमिंग फॉर दैट लेडी। और उस वजह से हुआ ऐसे कि दोनों फैमिलीज में थोड़ी सी अनबन हो गई। वो लेडी सेपरेटली अपने हस्बैंड के साथ रहने लग गई। उसके बाद उन दोनों में सही से सब कुछ चल ही रहा था कि एक उनको सन वॉज बॉर्न एंड इट वॉज ऑल हैप्पी। लेकिन तभी से थोड़ा सा उस लेडी के लाइफ में थोड़ी सी अपसाइड डाउन हो गया लाइफ, क्योंकि हस्बैंड इमोशनली अनअवेलेबल हो गया। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर, शी सेड कि कभी कभी ऐसे होता था बिफोर मैरिज ऑल्सो दैट ही यूज्ड टू बिकम इमोशनली अनअवेलेबल। सो ये बोल सकते हैं कि वो हस्बैंड जो था उनके इमोशनल ट्रेट या जो ट्रेट पर्सनालिटी ट्रेट बोलते हैं दैट मस्ट बी इंट्रोवर्ट, और उस वजह से ही माइट बी गेटिंग इनटू अ शेल and which can happen, which is normal, which is not abnormal. However, after marriage again एक uncertainty आ गई जब when the child was born and again वो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए, मे बी बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। शायद पिताजी को लगा होगा कि एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी होता है ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सब तो खुशियाँ देती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो इंसान थोड़ा सा दुखी हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकता है थोड़े देर के लिए। लेकिन अभी वो बॉय इज 6 years ओल्ड एंड फिर भी जो पिताजी है वो थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं।
द लेडी सेड दैट उनके मैरिज एनिवर्सरी में उन्होंने शी जस्ट गेव हिम अ हग दैट वाज फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड स्टिल देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ कोई भी तरह का उन हस्बैंड की तरफ से एक अप्रेजल या एक एक्नॉलेजमेंट नहीं था उस हक को भी लेके। एंड कोई भी चीज़ अगर वो उनके लिए करती थी तो रिटर्न में कोई ना उनको लव मिलता था लेडी को, ना कोई और एक्नॉलेजमेंट मिलता था। तो अभी शी बिकेम so negative with her own emotions that she broke down and she started crying in front of me. And as a psychologist, मैं उनको सिर्फ ये बता पाया कि आपने जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करनी चाहिए, मे बी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी यू शुड ज्वाइन सम हेल्थ क्लब जहाँ पे आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर सको, क्योंकि एट द एंड आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, हर 100% आप दोनों की बातें एक दूसरे के साथ मैच नहीं होंगी। शायद अ पर्सन might be emotionally available for you, maybe he might have something in the back of his mind। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से हल्का सा लंबा आपका आप थोड़ा दूर हो जाओ एक दूसरे से, लेकिन थोड़े देर के लिए। However, आपको एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की भी जरूरत है। तो आप एक दूसरे को स्पेस इस तरीके से दे सकते हो कि खुद के रूटीन में शायद आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हो जहां पे आप सिर्फ अकेले हो और अपनी अपनी आप एक्टिविटी कर रहे हो। ऑन अदर टाइम्स मैंने उन लेडी को ये बताया कि आप जाके अपने हस्बैंड के साथ यू कैन क्राई, यू कैन एक्सप्रेस हिम द फीलिंग्स दैट यू आर फीलिंग। मे बी you can make his Sunday better, maybe you can make his weekend better। आप उनके लिए ऐसे कुछ कर सकते हो कि जिससे उनको ये लगे कि मेरी वाइफ हमेशा मेरे लिए शी इज़ अवेलेबल। एंड भले ही मैं कभी कभी अपने वाइफ के साथ खराब बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। कभी ना कभी वो सेल्फ रियलाइजेशन उन हस्बैंड को आ सकती है। एंड फॉर दैट आपको खुद का मोरल हाई रखना है, आपको कभी भी ब्रेक डाउन होना नहीं है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आपके चाइल्ड के ऊपर पड़ सकता है। जो न्यूबॉर्न बेबी है या जो छोटा बच्चा है जो 10 साल भी की उम्र तक भी पहुंचा नहीं है, उसके दिमाग के ऊपर इन सभी चीज़ों का ट्रॉमा हो सकता है। एंड इसलिए आप लोगों को बहुत पेशेंस के साथ अपने चाइल्ड के सामने बिहेवियर अपना रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। भले ही आपका थोड़ा सा अनबन हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको अपने आपके वॉइस के ऊपर आप जिस टोन के साथ बात कर रहे हो वो थोड़ा सा मॉडरेट रखना है और बात करनी है, ताकि ऐसे ही लगते रहे चाइल्ड को कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस। क्योंकि जब वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो होगा तभी जाके उसकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो होगा और वो आगे बढ़ेगा अपने लाइफ में, कुछ करने के लायक बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ जितना कम्युनिकेशन रख पाए उतना कम्युनिकेशन अच्छे से रखें, और कोई भी एक दूसरे के बीच में किसी भी तरह का बैरियर आने मत दे, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आए। अपने पार्टनर के साथ सब कुछ डिस्कस करें, सब कुछ बताएं। भले ही कोई चीज़ आपको ऐसे लगी मैं बताऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप जितना विश्वास रखोगे और आप जितना शेयर करोगे उतना शायद आप उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। इसलिए मैं आज आप सभी दर्शकों को यही सलाह देना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको थोड़ा सा लो लगे, आपको शायद लाइफ में डिप्रेशन फील हो, आप कभी भी अपने इमोशनली एक्सप्रेस करना मैं छोड़ दूंगा ऐसे बिहेवियर मत रखिए। इमोशनली अवेलेबल रहिए। जब आपके सामने कोई रोए तो उनको एक्नॉलेज कीजिए, उनको एटलीस्ट उनको सुनने की कोशिश कीजिए, भले ही आप शायद उस इमोशन के साथ कनेक्ट ना हो पाए।
धीरे धीरे देखिए, आप दोनों के भी, हस्बैंड एंड वाइफ के पार्टनरशिप के साथ ही आगे जाके लाइफ में बहुत सारा अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। कभी हस्बैंड रूठ सकता है तो कभी वाइफ रूठ सकती है, कभी आप, कभी कोई एक अनस्टेबल हो तो दूसरे ने स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लाइफ का जो प्रोसेस है वो आगे चलते रहे। एंड खुद के दोनों के बीच में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि जब कोई थोड़ा सा नर्वस हो तो दूसरे ने उसको तुरंत पॉजिटिवली रिचार्ज करना है, ताकि वो आगे और अच्छा अपने लाइफ में जो उसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर सके। इस केस में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि बिकॉज जो हस्बैंड है वो नाइट शिफ्ट में काम करता था और जो वाइफ है वो डे शिफ्ट में काम करती थी, वो दोनों भी आपस में सिर्फ वीकेंड गुजार पाते थे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि धीरे धीरे वो हस्बैंड अपने रिलेशनशिप में से कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट उसका था वो कम होते गया, और धीरे धीरे वो जो स्पार्क है वो कम हो गया। इसलिए आप लोगों को एक तय करना है कि अगर आप दोनों भी एक रिलेशनशिप में हो, आपको एक चाइल्ड है, आपको अगर अपनी बॉन्ड अच्छा रखना है, तो आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज टू कॉम्प्रोमाइज कि आपको प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। क्या आपको मॉनेटरीली आपको इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, लेकिन वही आप दोनों भी डे शिफ्ट में काम कर सकते हो, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि एक दूसरे को टाइम दे सके, अपने चाइल्ड को टाइम दे सके। मैक्सिमम जितना आप एक दूसरे को टाइम दोगे उतना ही आप अच्छा कम्युनिकेशन रख के आगे बढ़ सकते हो, और आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंटैक्ट रहेगी। यू शुड स्टैंड फॉर योर पार्टनर अगेंस्ट द वर्ल्ड। अगर आपके कोई भी आपको आपके स्पाउस के बारे में कुछ भी बताए, लेकिन आपने पूरा भरोसा अपने स्पाउस के ऊपर रखना है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन रखना है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन रखना है, भले ही वो कितनी भी प्राइवेट चीज हो, ताकि कोई भी आप दोनों के बीच में आ ना पाए, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप में जो प्योरिटी है वो बनी रहे, क्योंकि इसी का इम्पैक्ट आपके चाइल्ड के ऊपर होने वाला है दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी सब बातें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव लगी और आप रिलेट कर पाए इन सब चीज़ों के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं। एंड थैंक यू दोस्तों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही आपको रिलेशनशिप्स के बारे में क्या लगता है, मे बी इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के बारे में क्या लगता है, मे बी आपके चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप के बारे में क्या लगता है, ये सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे हेल्प हो और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।